The vector space R3 over R is the sum of its subspace W1 xyz belongs to R3, which is x plus 2y plus z is equal to 0, and W2 xyz belongs to R3, that is x upon minus 1 is equal to y upon 1 is equal to z upon 1. Is this sum a direct sum? Justify your answer. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई वेक्टर स्पेस R3 R के ऊपर है, तो उसके जो दो स्पेसेस हैं W1 और W2, तो हमें ये दिखाना है कि जो वेक्टर स्पेस है ये इन दोनों अपने दो सब स्पेस के बराबर होगा, W1 और W2 के बराबर होगा। तो और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि ये सम, हमें दिखाना है कि ये सम जो है डायरेक्ट सम होगा या नहीं, यदि है तो इसे जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले हमें दिखाना है कि जो वेक्टर स्पेस R3 है वो अपने दोनों सब स्पेस के सम के बराबर होगा। तो लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3, तो हमने जो वेक्टर स्पेस R3 था उससे एक्स वाई जेड कोई एक सेट एज्यूम कर लिया है। और W1 से ए बी सी, W2 से ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। तो यहाँ पर देखिए ये जो ए बी सी है ये W1 से बिलोंग कर रहा है, और ये ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम W2 से एक्स वाई जेड R3 से बिलोंग कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स वाई जेड होगा ये लीनियर कम्बिनेशन के बराबर होगा ए बी सी और ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम के। तो अब इनका कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन करेंगे तो ए प्लस ए प्राइम इज इक्वल टू एक्स, और बी प्लस बी प्राइम इज इक्वल टू वाई, सी प्लस सी प्राइम इज इक्वल टू जेड। तो चूँकि W1 का जो सब स्पेस है विथ R3 का जो W1 है सब स्पेस इससे बिलोंग कर रहा है ए बी सी, इसलिए जो इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है वहाँ पर ये ए बी सी इसको सेटिस्फाई करेगा। ये जो इक्वेशन W1 का है x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इसको ए बी सी जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो हम कह सकते हैं a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम W2 से बिलोंग कर रहा था, तो जो W2 का इक्वेशन था उसको ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम सेटिस्फाई करेगा, जो कि लाइन का इक्वेशन था। तो इस तरीके से ए प्राइम इज इक्वल टू माइनस बी प्राइम इज इक्वल टू माइनस सी प्राइम हो जाएगा। अब a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0 में हम ए जो ये इक्वेशन है हमारे पास ए प्लस ए प्राइम इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर हम ए प्राइम की अगर ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 2b माइनस सी। तो वही हम यहाँ पर ए प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू में 0 में हम ए इज इक्वल टू माइनस 2b माइनस सी निकालेंगे और उसे पुट कर देंगे ए प्लस ए प्राइम इज इक्वल टू एक्स में जो ए है उसके स्थान पर। तो हो क्या जाएगा माइनस 2b माइनस सी प्लस ए प्राइम इज इक्वल टू एक्स। अब जो b है यहाँ पर हम b प्लस बी प्राइम इज इक्वल टू वाई निकाले हुए हैं, तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे y माइनस बी प्राइम, तो y माइनस बी प्राइम। उसी तरीके से c की वैल्यू निकालेंगे z माइनस सी प्राइम, तो होगा क्या माइनस 2 ऑफ y माइनस बी प्राइम माइनस जेड सी प्राइम प्लस ए प्राइम इज इक्वल टू एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2y प्लस 2b प्राइम माइनस जेड प्लस सी प्राइम प्लस ए प्राइम इज इक्वल टू एक्स, या फिर इसी को कह सकते हैं ए प्राइम प्लस 2b प्राइम प्लस सी प्राइम इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस जेड। ये एक रिलेशन है प्राइम का, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम का एक्स वाई जेड में। तो जो लाइन से हमें एक रिलेशन मिला था ए प्राइम इज इक्वल टू माइनस बी प्राइम इज इक्वल टू माइनस सी प्राइम, यहाँ से अगर हम पुट करें यहाँ पर बी प्राइम और सी प्राइम की जगह पे, चूँकि यहाँ पर ए प्राइम इक्वल है माइनस बी प्राइम के और ये इक्वल है माइनस सी प्राइम के, तो बी प्राइम की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस ए प्राइम, या फिर ए प्राइम की जगह पे लिख सकते हैं माइनस बी प्राइम, और माइनस सी प्राइम की जगह पे लिख सकते हैं माइनस बी प्राइम। तो इस तरीके से हम बी में सारा इक्वेशन निकालेंगे तो बी प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस 2y प्लस जेड अपॉन 2, बी प्राइम की वैल्यू एक्स प्लस 2y प्लस जेड अपॉन 2। अब इसी इक्वेशन में हम बी और सी की जगह पे हम ए प्राइम रखेंगे तो हमें ए प्राइम निकलेगा हमारे लिए। इस इक्वेशन में अगर बी और सी को हम ए प्राइम रखेंगे तो ए प्राइम की वैल्यू आएगी क्या आएगी, एक्स प्लस 2y प्लस जेड अपॉन माइनस 2। उसी तरीके से ए और बी को अगर हम सी प्राइम से कन्वर्ट करेंगे तो सी प्राइम की वैल्यू निकल आएगी एक्स प्लस 2y प्लस 2 अपॉन प्लस जेड अपॉन 2। तो अब क्या हुआ कि हमें ए प्राइम मालूम हो गया, बी प्राइम मालूम हो गया, सी प्राइम मालूम हो गया, और ये जो रिलेशन है ए प्लस ए प्राइम इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए प्राइम करेंगे। ए प्राइम की वैल्यू निकाल ली है एक्स प्लस 2y प्लस जेड अपॉन माइनस 2, तो यहाँ पर एक्स माइनस एक्स प्लस 2y प्लस जेड अपॉन माइनस 2 रखेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x प्लस 2y प्लस जेड अपॉन 2 निकल के आएगा। ये किसकी वैल्यू है, ये ए की। उसी तरीके से बी प्लस बी प्राइम इज इक्वल टू वाई में बी इज इक्वल टू वाई माइनस बी प्राइम करेंगे, और बी प्राइम की वैल्यू ये निकाल लिए हैं हम, तो ये बी प्राइम की वैल्यू है तो एक्स प्लस 2y प्लस जेड अपॉन 2, तो यहाँ पर वाई माइनस बी प्राइम की वैल्यू रखेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा बी की वैल्यू माइनस ऑफ एक्स प्लस जेड अपॉन 2। उसी तरीके से सी प्लस सी प्राइम इज इक्वल टू जेड में सी की वैल्यू निकालेंगे जेड माइनस सी प्राइम, और सी प्राइम हमने निकाला है एक्स प्लस 2y प्लस जेड अपॉन 2, और ये आ जाएगा सी की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ एक्स प्लस 2y माइनस जेड अपॉन 2।
तो ए की वैल्यू मालूम हो गई, बी की, सी की, और ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम। तो अब जो रिलेशन था एक्स वाई जेड का ए बी सी और ए प्राइम बी प्राइम सी में, अब यहाँ पर हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल लिया, तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करके देखेंगे कि जो एक्स वाई जेड था वो ने जो W1 और W था उनके सम के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी W1 का सब स्पेस था या फिर उससे बिलोंग कर रहा था, और ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम ये W2 से बिलोंग कर रहा था, और इनकी वैल्यू जो है वो एक्स वाई जेड के बराबर है। तो इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था हमारा कि जो वेक्टर स्पेस होगा अपने सम के सब स्पेस के सम के बराबर होगा, ये तो सिद्ध हुआ। और दूसरा क्वेश्चन था हमें ये बताना था कि जो इनका सम होगा वो डायरेक्ट सम होगा या नहीं, यदि है तो जस्टिफाई करना था। तो मान लेते हैं ए बी सी W1 और W2 के इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है। ये दूसरे क्वेश्चन के लिए था जिसमें हमें दिखाना था कि W1 और W2 का सम जो होगा वो डायरेक्ट सम होगा या नहीं। तो मानते क्या है कि W1 और W2 के इंटरसेक्शन से ए बी सी बिलोंग करता है। तो जो ए बी सी है ये W1 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, साथ ही इस केस में W1 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, साथ ही W2 के इक्वेशन को। W1 का इक्वेशन था x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम ए बी सी जो सेटिस्फाई करेंगे तो होगा a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। उसी तरीके से x अपान 1 इक्वल टू y अपान माइनस b माइनस 1 इक्वल टू जेड अपान माइनस 1 था, तो इसको ए बी सी सेटिस्फाई करेगा, जो कि इंटरसेक्शन, इसीलिए दोनों इक्वेशन को ए बी सी सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ से a माइनस 2a माइनस ए इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि ए बी सी में एक लीनियर इक्वेशन रिलेशन है जो a इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस सी है। तो हमने b और c की जगह पे माइनस ए रख दिया है, तो a माइनस 2a माइनस ए इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक वैल्यू निकल के आती है 0। उसी तरीके से a इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस सी था, इसलिए चूंकि a 0 हो गया तो बी सी ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से a बी सी 0 है, यानी इनका इंटरसेक्शन क्या है वो 0 है या फिर नल सेट है। तो ये प्रूव होता है कि यहाँ पर जिन दोनों का सम होगा वो डायरेक्ट सम होगा।